विषय है कि दलालों से कैसे बचें। अपना कोई भी काम भाग में दलालों के जरिए करवाते हैं। हम उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स या अपना कोई भी काम सौंपते हैं। काम करवाने का जो मूल्य है उससे कई गुना या 2 गुना पेमेंट करते हैं। वो ऑफिस आते हैं, आपका काम करवा के लाते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा किया है उसमें जो ऑफिसर काम किया है, जो डिपार्टमेंट में है वो और दलाल, ये सब डिवाइड कर लेते हैं पैसा। चलो, दलाल तो खैर आपका काम कराते हैं, ये अच्छी बात है, इनकी रोजी रोटी हो जाती है। बेरोजगार लोग यहाँ काम करके अपनी रोजगार को बढ़ाते हैं। लेकिन जो ऑफिसर को इतने इतने रुपया सैलरी पे मिलता है, वो क्यों ये पैसा लेते हैं? तो क्योंकि आप नहीं गए और आप दल्लों से करवाते हैं, तो इसका तो इनाम होना चाहिए ही चाहिए। इसी को मैं एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक बार की बात है, मेरी गाड़ी पे पॉल्यूशन का केस आया। पॉल्यूशन का केस आया 10,000 रुपए का। रास्ते में कुछ लोग पॉल्यूशन वाले कुछ मशीन लगा के रखते हैं, जब गाड़ी वहां से क्रॉस करता है तो वो पॉल्यूशन का केस दे देते हैं। सप्ताह के लास्ट में मेरे एक भैया है, उन्होंने फोन किया और बताया कि बाबू तुम्हारे गाड़ी पर तो केस हुआ है 10,000 का, तुम क्या करेगा? अभी तो शनिचर है, कल रविवार है, ऑफिस बंद है, सोमवार को खुलेगा, मंगलवार तक तेरा डेट, बुधवार को फाइन लग जाएगा। 7-8 दिन का डेट था, मुझे 3-4 दिन बाद पता चला। मैं बोला ठीक है, सोमवार को ऑफिस चलते हैं। ठीक है, सोमवार को किसी काम की वजह से नहीं जा सका, मंगलवार को गया, लास्ट दिन गया। ऑफिस जाते ही दल्लों ने मुझे घेर लिया कि भाई क्या काम है। वो लोग पूछते हैं, उनकी रोजी रोटी है। मैंने कहा मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है। मतलब ठीक है, 2500 रुपये लगेगा, हम करवा देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे 2500 नहीं देना है, मुझे डायरेक्ट करवाना है। मैं फिर इंक्वायरी में गया, उनसे पता किया कि ये प्रॉब्लम है। बोला इस सामने वाली ऑफिस में चले जाइए। मैं गया, ऑफिसर से बात की, मैंने अपनी प्रॉब्लम समस्या बताई। उन्होंने कहा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं चेक करता हूँ। जब मैं बाहर निकल रहा था तो वो आपस में बात कर रहे थे कि ये डायरेक्ट ऑफिस में चला आया। मैंने सुना, बाहर गया और बैठा और चिंतन किया कि ये क्या बोल रहे थे कि डायरेक्ट ऑफिस में चला आया, मतलब यहाँ कोई डायरेक्ट ऑफिस में नहीं आता है। तो बात सही है। मैं वहां जब तक बैठा रहा, एक भी कोई पब्लिक उस ऑफिस में नहीं रुका। दलाल लोग आते, पेपर की गड्डी लेके साइन करवाते और करवा के चले जाते। कोई भी पब्लिक नहीं उस ऑफिस में आया। फिर कुछ देर बाद मुझे बुलाया गया, बोला आपका तो ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ। मैं बोला सर, मैं तो पॉल्यूशन करवा लिया हूँ, अब ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोला मुझे नहीं पता, आपको ऑनलाइन अपडेट करवाना होगा। मैंने उस पॉल्यूशन वाले के पास एक अपना आदमी भेजा कि भाई आप बात करो कि अभी अभी इस गाड़ी का पॉल्यूशन हुआ है, ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन मैंने तो कर दिया, लेकिन परिवहन का काम है ऑनलाइन अपडेट करना। ठीक है, मैंने ऑफिसर को बताया कि ये तो काम परिवहन का है, उन्होंने नहीं किया तो इसमें उसकी क्या गलती है, वो ये कह रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप एक काम करिए, मेरे बताए हुए पेट्रोल पंप पे जाइए, वहां पे आपका काम हो जाएगा। मैं गया, वहां भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये 24 घंटा पहले पॉल्यूशन नहीं बन सकता है। अब 24 घंटा बाद हम पॉल्यूशन कराए तो मेरे 10,000 का फाइन लग जाएगा। आज लास्ट डेट है। मैं उनका वॉइस रिकॉर्डिंग किया और ऑफिसर को सुनाया आके, सर ऐसी सी बात। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर कैसे होगा, मैं क्या कर सकता हूँ? ऑनलाइन जब तक अपडेट नहीं होगा मैं काम कैसे करूंगा? मेरा भी तो एक लिमिट है ना। मैं बोला सर, अगर आपका लिमिट है और परिवहन का गलती है तो कल अगर 10,000 का फाइन लगेगा तो हम क्यों भरे फाइन? हम तो समय पर ऑफिस आ चुके हैं ना। तो क्या हम इसके लिए कहाँ कहाँ जाके बात करें? कोर्ट में जाके बात करें? नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने किसी को फोन किया, उनसे बात की कि भाई इस तरह का केस आया है, मैं क्या करूं? तो फिर उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया और मेरा काम कर दिया। 11 बजे मैं ऑफिस पहुंचा, शाम को 5 बजे मेरा काम हो गया। बीच में जब वो मुझे घुमा रहे थे कि आपका ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ, आपका ये पेट्रोल पंप पे जाइए तो हो जाएगा, तब मेरा मन घबरा रहा था, मैं परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं भी कभी ऑफिस जाकर कोई काम नहीं करवाया था। मैंने भैया को फोन किया कि भैया मुझे ना बड़ा असुविधा महसूस हो रहा है, आप ना एक काम करिए, दलाल से ही करवा दीजिए। बोला कि जब पहुंच गया है, जब इतना हो चुका है तो थोड़ा देर रुक जा, देख ले। फिर मैंने हिम्मत जुटाया और मैंने काम को पूरा किया। तो मेरा वक्तव्य था कि दलालों से कैसे बचें। जितने भी कैब वाले हैं, जितने भी कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, वो अपना काम ऑफिस जाके करवाए, ऑफिस पहुंचे, ऑफिसर को अपना चेहरा दिखाए, अपना काम करवाए, फ्री में करवाए या फिर जो लीगली फाइन है उसमें करवाए। आपका पैसा बचेगा, आपका पैसा बचेगा, उस पैसे को बैंक में डालें। मेरी सैलरी ये रोज की 1,000 रुपये है, मैं उस दिन 2500 रुपया बचाया, 1,000 रुपया बाद दे दूं तो भी मेरा 1,500 एक्स्ट्रा बचा, और नहीं जाता तो मेरी 2 दिन की सैलरी, 2.5 दिन की सैलरी मेरा चला जाता। ऐसी और भी केस है जो मैंने खुद करवाया है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। आपसे अनुरोध कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लोगों में जागरूकता फैलाए। जय हिंद, जय भारत।